ऐसे समाजी कारकुनों की जिंदगी हमेशा खतरे में घिरी रहती है जो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ अपने इलाके के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करते हैं या किसी बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैदान में उतर आते हैं। कराची के इलाके मंगोपीर में मंशियात फरोश ने 4 बच्चों के बाप को उसकी मां के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल का ये कसूर था कि वो अपने इलाके में कायम मंशियात के अड्डों को बंद करवाना चाहता था और उसकी ये ख्वाहिश थी कि ना सिर्फ उसके बच्चे बल्कि इलाके के सारे बच्चे इस लानत से बच सकें। इस कत्ल के पीछे किसका हाथ था, आइए हम आपको बताते हैं। शहर कायद में नशे की लत ने कई घर उजाड़ दिए हैं और कई खानदान अपने प्यारों को नशे की लत में डूबा देखकर रोज जीते और रोज मरते हैं। जराये के मुताबिक मंगोपीर में मंशियात के कई अड्डे मौजूद हैं जो कहीं पुलिस से छुपकर चलाए जा रहे हैं तो कुछ को पुलिस की मुबैना सरपरस्ती हासिल है। मंगोपीर के इलाके सरमस्तानी मोहल्ले का रहायशी अब्दुल लतीफ 4 बच्चों का बाप और करीबी वाक़े चादर फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। पूरे मंगोपीर समेत इसके मोहल्ले में भी मंशियात का अड्डा होने की वजह से वो सख्त परेशान था। उसे डर था कि कहीं उसका कोई बच्चा मंशियात की लत में ना पड़ जाए। अब्दुल लतीफ इलाके की एक कमेटी में शामिल था जो मंशियात की रोकथाम के लिए इलाके में काम कर रही थी और मंगोपीर में कई मंशियात के अड्डों को बंद करा चुकी थी, जिसकी वजह से कई मौत के सौदागर परेशान थे और कई अपने अड्डे बंद कर चुके थे। कुछ मंशियात फरोश अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की जद्दोजहद से मंशियात फरोशों को जो है वहाँ इस इलाके में मंगोपीर सरमस्तानी मोहल्ले से पसपाई इख्तियार करना पड़ा और यहाँ से चले गए। मकतूल की मां को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि मुआशरे में बुराई को रोकने और तालीम और तरबियत के लिए काम करने वाले अफराद की ज़िंदगी हर वक्त दांव पर लगी रहती है और जराइम से जुड़े अफराद उनके अच्छे कामों से कभी खुश नहीं होते। अब्दुल लतीफ़ के साथ भी यही कुछ। 10 जून की सुबह अब्दुल लतीफ को इस बात का इल्म नहीं था कि आज उसे अपनी मां के साथ एक ऐसी जगह जाना है जहां से वो अपने बीवी बच्चों के पास कभी वापस नहीं आएगा। जून 2020 सूरज निकले अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे कि अब्दुल लतीफ की वालदा उसे अपने साथ मकान खरीदने के लिए सरमस्तानी मोहल्ले के एक मकान की तरफ ले गई, जहां घर के बाहर कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। चंद ही लम्हों में मुसल्लम मुल्जिमान घर में दाखिल हुए और लतीफ पर फायरिंग कर दी और एक माँ के सामने उसका जवान बेटा खून में लथपथ पड़ा था। फिर आया मेरे साथ, हम लोग ऐसा बैठे थे तो मैंने ऐसा देखा कि 4 बंदे उसके दरवाजे के आगे खड़े हैं। मुंह ऐसा ऊपर किया, मुंह ऊपर करके देखा तो इसके हाथ पीछे थे। आया ना, मुझे मेरे लड़के को बोलते तुम बड़ा बदमाश है, तुम्हारा आज बदमाशी हम पूरा करेंगे। तो इसने ऐसा हाथ निकाल के इतना पूरा इतना नज़दीक था, चलो दूर हो जाता, ऐसे नज़दीक ढस गोली मारा। मैं ऐसा उठ गया, उसका गले में पकड़ा तो हमने बोला तुम इसको मार रहे, ये बेवारिस नहीं है, तुम इसको मार रहे, तुम इसको वारिस हैं। तो अगर मेरे बच्चे को लग गया तो नहीं लगाए, अगर लगता था फिर मैं बाद में ऐसा देख रहा इसके खून बह रहा। माँ अपने बेटे को खून में लथपथ देखकर हवास खो बैठी और फायरिंग की आवाज से इलाका मकीन घर के बाहर जमा हो गए। अब्दुल लतीफ को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया जब तक वो दुनिया से रुखसत हो चुका था। मैं देखा हारून के बेटे इसको लेके पकड़ के इसको चीख रहे, बोलता अभी तुम गोली नहीं लगाएगा, अभी निकलो बाहर, बहुत किया तुमने। तो बोलता है नहीं, 1 गोली से नहीं मरेगा, 4 गोली और लगेगा फिर ये मरेगा। तो मैं वापस भागा, मैंने बोला तुम गोली नहीं लगाएगा, तुम निकलो इधर से निकलो। तो मैंने इसको कुछ बातें बोला, वो निकल। मुझे हारून बोलता है तुम कुछ भी नहीं होएगा, तुम जाओ जल्दी बंदों को ले गया। मैं बाहर चीख के रड़ियाँ करके रो के मेरा ऐसा दिल जल रहा था। मेरा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा है। कत्ल की वारदात के बाद तफ्तीशकारों को इल्म हुआ कि अब्दुल लतीफ के कत्ल में मंशियात फरोश मुलविस है।
मकतूल ने मंशियात फरोशों को इलाके से भागने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी पदाश में उसे कत्ल किया गया। वो एक मुजाहिद कहूँगा मैं कि जो कि मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ था, जो कि एक कमेटी बनी हुई थी उनके साथ था और मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ वो एक जिहाद कर रहा था। तो ये बात मंशियात फरोशों को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने उसके मोहल्ले में घुसकर और उसको गोलियां मारकर उसको शहीद कर दिया। मुलजिम अपने साथियों के साथ जाए वकूफ से फरार हो गया और काफ़ी अरसे तक पुलिस से रूपोश रहा, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया। आइए देखते हैं कि इस सिलसिले में उसका क्या कहना था। मकतूल अब्दुल लतीफ़ का छोटा भाई वालिदा के घर से जाने के बाद फायरिंग की आवाज़ सुनकर जाए वक़्वा पर पहुंचा तो उसका भाई जख्मी हालत में पड़ा था। पुलिस ने मकतूल अब्दुल लतीफ़ के भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जब तक मुलजिम अपने दीगर साथियों के हमरा फरार हो चुका था। मंगोपीर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू की और 1 माह की जद्दोजहद के बाद मुलजिम हबीबुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। FIR जो है ये नबी अब्दुल नबी की मुद्दत में FIR दाखिल हुई। तो दाखिल होने के बाद हमने इसके मुल्ज़िमान जो थे, जो मौके से ही फरार हो गए फायरिंग करके, उसको ज़ख्मी करके और उसको मार के इसकी माँ की आंखों के सामने वो फरार हो गए। फरार होने के बाद हम लोगों ने उसको उसके मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ़ ज़राए से तफ्तीश करते हुए ढूंढा, उसको तलाश करते रहे और आखिरकार हमने अपने ज़राए से मालूम किया। मालूम करने के बाद मुल्ज़िम जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको पकड़ लिया और उसको अरेस्ट किया। मकतूल के भाई का कहना है कि उसके भाई को मंशियात फरोख्त करने से रोकने पर कत्ल किया गया है। तुम्हारा यही मंशियात के ऊपर मारा उसने कि सबको बंद करवाया मंशियात के। ये बदमाश था हबीबुल्लाह ने, ये हमारे लतीफ़ था और हमारे एले मोहल्ला पूरा अंजुमन वाले सब इकट्ठे थे। तो इन लोगों सब ने साथ मिलके मंशियात सबका बंद कराया। ये नहीं खाली हबीबुल्लाह का बंद कराया, सबका। इसने अपना भरम दिखाने के लिए कि मैं इसको मारूंगा, मेरा भरम होएगा, मेरा नाम होएगा। गिरफ्तार मुल्जिम ने अपने इब्तदाई बयान में पुलिस को बताया कि उसने मकतूल लतीफ़ को इलाके में मंशियात फरोख्त करने से रोकने पर मौत के घाट उतारा है। मुल्जिम के दीगर साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब मुल्जिम को हमने अरेस्ट किया तो क्योंकि मुल्जिम बड़ा शातिर, चालाक और शफाक था, उसने अपनी यही वजह बताई कि, और फिर ये भी मुझे मालूम हुआ कि इसकी बहन मरने वाले के घर में थी और वो उसके घर में थी, लेकिन ये सबब मौत का या लड़ाई का नहीं था। सबब लड़ाई का या मौत का सिर्फ और सिर्फ ये पैसों का और मंशियात का और रुकावट का सबब बना, जिसकी वजह से उसको मकतूल की वालिदा का कहना है कि मंशियात जैसी लानत को फरोख्त करने से रोकना पुलिस का काम है, लेकिन उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर इलाके में मंशियात को खत्म कर रहा था। जालिमों ने उसका हंसता बसता घर उजाड़कर 4 बच्चों को यतीम कर दिया। मकतूल की वालिदा ने आला हुक्काम से अपील की है कि मेरे बेटे के कातिलों को सजा दी जाए। इसको फांसी मिले या इसको जिंदगी भर इसको कैद में होए, बाहर नहीं निकले। अगर निकलेंगे मेरे बच्चे ये मासूम ना, ये ख़राब हो जाएंगे। कल इनका हाथ खूनी हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा? मैं मर जाऊँगा, मुझे क्या पता है। दूसरों को बुराई से रोकने वाले अफराद बहुत सारे लोगों की आंखों का कांटा बन जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छाई फैलाने और बुराई को रोकने से हार नहीं मानते। मकतूल अब्दुल लतीफ़ को भी कुछ लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, जिन्होंने आखिरकार उसकी जान ले ली। इस वारदात के बारे में हम आपको मजीद भी बातें बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप हमारे साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में मंशियात फरोशी से मना करने पर जराइम पेशा अफराद ने एक शख्स को कत्ल कर दिया था।
मकतूल की जिद्दोजहद और मकामी समाजी कमेटी की मदद से इस इलाके को मंशियात फरोशों से काफ़ी हद तक आज़ाद करवा लिया गया था। इसके बावजूद कुछ मुल्ज़िमान अब भी इलाके में मौजूद थे, जिन्होंने अपने हाथ अब्दुल लतीफ़ के खून से रंग लिए। इस सिलसिले में मकतूल की बेवा और इलाके के दूसरे लोगों का क्या कहना था, आइए हम आपको बताते हैं। मंशियात के खिलाफ इलाके में काम करने वाली कमेटी के रुकन ने बताया कि मंशियात फरोशों को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और बहुत से मंशियात फरोश इलाका छोड़ गए थे, लेकिन एक मंशियात फरोश ने इलाके में मंशियात फरोख्त करने से रोकने पर लतीफ़ को कत्ल किया है। ये कोशिश में लगे हुए थे इनका कोई साथी जो है, हम लोग किसी न किसी साथी को जो है लटका दें और कत्ल कर दें, और उनमें से सरफहरिस्त में अब्दुल लतीफ़ आया और जो है उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। और बाकी अब तक मुंशियात फरोशों की धमकियाँ और ये जो चले गए थे कोर्ट में, तो इनको वहाँ कोर्ट से भी धमकियाँ मिली है, जेल के उसमें जो है कि इनसे सलाहनामा किया जाए, नहीं तो जो है आपके ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। मकतूल की बेवा का कहना है कि जालिमों ने उसके बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया। उन्होंने आला हुक्काम से दरख्वास्त की है कि गिरफ्तार मुल्जिम को सख्त सज़ा दी जाए। मकतूल अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहता था, जिसकी वजह से वो डबल नौकरी करता था ताकि अच्छे स्कूल से अपने बच्चों को तालीम दिलवा सके। रास्ता बस्ता घर था मेरा बच्चों के साथ गुजार दिया। मैं ये गुजारिश करूँगा कि मेरे शोहर के कातिल को जल्द से जल्द सज़ा मिले। शहर कायद के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट भी मौजूद है और उन पर सख्त सिक्योरिटी भी है। इसके बावजूद यहाँ और शहर के मुख्तलिफ इलाकों मंगोपीर, मायकोलाची, यूसुफ गोट, बनारस, शारा नूरजहाँ, कटी पहाड़ी और सब्जी मंडी समेत दीगर इलाकों में मंशियात कैसे पहुँच जाती है, ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन नईम खान और मोहम्मद उस्मान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची।